पत्रकार बंधुओं, आज निरीक्षण भवन डाकपत्थर विकास नगर में एक बैठक बुलाई गई है और जिसमें कि एक प्रस्ताव लाया गया 24 जून 1967 से जनजाति क्षेत्र जौनसार भावर चक्राता के अंदर आज तक भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ना वहाँ कोई प्रतिमा है, ना कोई फोटो है किसी प्रकार का। तो आज मैंने निवेदन किया था, ये जो सब सम्मानित सदस्य मेरे साथ में खड़े हैं, ये कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था कि हम लोग एक भव्य प्रतिमा चक्राता नया बाजार में बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्थापित करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल 2025 को। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नंदलाल भारती जी ने की और सभी सम्मानित सदस्यों ने जो मेरे पीछे खड़े हैं, एक एक करके जो 3 सूत्रीय मांगे रखी गई पटल पर, यहाँ पर जो बिंदुवार सुनाई गई पहले, तो पहला ये था कि एक हम लोग कार्यकारिणी का गठन करेंगे जिसके अंदर सलाहकार समिति उसका नाम होगा और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा चक्राता विधानसभा में स्थापित की जाएगी। 1 महीने का लगभग टाइम हमारे पास में है। इसके लिए संसाधन से लेकर डीएम साहब से परमिशन लेनी, ये सब चीज़ें हमने इसका खाका तैयार कर लिया है। और उस दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती पर भव्य कार्यक्रम चक्राता में होगा, तो जो उस क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में जिन्होंने भी अच्छे काम किए हों उनको हम सम्मानित करने का भी काम करेंगे। तो सभी ने ध्वनि मत से मेरे इस निवेदन को, इस प्रस्ताव को पास कर दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर नंदलाल भारती जी कि आप भी अपने विचार रखें। नमस्कार सभी दोस्तों को और उपस्थित इस बैठक में सम्मानित सदस्यों का। मैं सबसे पहले तो दौलत कुंवर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज इनसे बहुत प्रभावित हूँ इसलिए कि जिस मुद्दे पर आप हम सबको यहाँ पर लेकर के आए, ये मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है और जनजाति क्षेत्र जौनसार भावर के लिए आवश्यक भी, क्योंकि जौनसार भावर के दोनों ब्लॉक चक्राता और कालसी, इसमें शायद सैकड़ों योजना है जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय के नाम से संचालित है और उससे एक दिशा भी बदली है। हम लोगों की एक सबकी मानसिकता भी बाबा साहब के प्रति आकर्षित हुई है। हमारे जौनसार भावर क्षेत्र के विकास और लाभकारी योजनाओं का ये संचालन हुआ जरूर, लेकिन खेद है इस बात का कि हमने मुड़ करके कभी बाबा साहब का नाम नहीं लिया। आज दौलत कुंवर जी ने 3 मांगे रखी और तीनों मांगों का उपस्थित जन समूह ने बिल्कुल तय दिल से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उनका आभार व्यक्त किया, जिसमें पहला था कि हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए एक सलाहकार समिति बनाएं जिसमें सुझाव हम लोगों से लें, और एक फिर कि हम लोग बाबा साहब की जनजाति क्षेत्र जौनसार भावर का जो केंद्र बिंदु है, हृदय स्थल है चक्राता, उस शहर के बीचों बीच बाबा साहब की एक मूर्ति, एक प्रतिमा स्थापित हो। सभी लोगों ने तय दिल से तालियां बजा करके बिल्कुल प्रसन्नचित हो करके इस सुझाव का स्वागत किया और हम सब लोग भी हर्षित हुए कि ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब एक दिव्य पुरुष तो थे ही, हमारे कानून मंत्री तो थे ही। उन्होंने हमको संविधान दिया जिसके तहत हम सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमको बहुत सारी स्वतंत्रता है, हम अभी बोल भी रहे तो ये हमारे बोलने की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके तहत हम लोग अपना विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। उनकी प्रतिमा रहेगी तो लोग आकर्षित होंगे, उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, उनके संघर्ष को देखेंगे, तो एक समाज में नया दौर आ सकता है। इसके लिए जब भरपूर पुरजोर सब लोगों ने अपने सुझाव रखे, तो एक सुझाव ये भी आया कि इसमें हम लोगों को एक बार सार्वजनिक तौर पे ये उजागर करना चाहिए कि जितने भी जौनसार भावर के संगठन हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, अपने आप में एक ऐसे लोग हैं जिसका दौलत कुंवर जी ने कहा कि हम उनको सम्मान भी देंगे, तो ऐसे लोगों के सुझाव भी हमको लेना चाहिए। इसके लिए 1 दिन का समय, हालांकि समय इसमें गुंजाइश नहीं थी,
क्योंकि 14 अप्रैल दिन मुकर्रर कर चुके हैं कि उस दिन इस मूर्ति को लगना है। तो एक दिन कल का समय हमारे पास है, हम सब लोगों को इसकी सूचनाएं भेजेंगे और आप सब लोगों के सुझाव भी कल छोड़ के परसों आमंत्रित है। मैं एक बार फिर से, जितने भी मेरे पीछे ये सब लोग खड़े हैं, ये सब लोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव में बहुत सारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज के अग्रणी पंक्ति में इनको शामिल किया जाता है। तो ये हमारा ये सुझाव और ये बोलना भी, आप इसको भी निमंत्रण ही मानिए कि परसों यहीं पर ये यमुना का जो भवन है, निरीक्षण भवन है शाही सिंचाई विभाग का डाकपत्थर में, यहाँ सब लोग 11 बजे आएंगे और एक विचार मंथन करने के बाद तीनों बिंदुओं पर हम लोग एक कारगर नतीजे पे पहुंचेंगे। 14 अप्रैल जो हमारा बैसाखी का दिन है, अपने आप में बैसाखी का वो दिन है जहां से ये धरती माँ भी अपना नया आवरण देती है। सभी हमारे पुष्प पौधे एक नए रूप में जन्म ले अंकुरित होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दबा कुचला समाज भी उस दिन एक ऐसा बीजारोपण करें कि हम लोगों का समाज भी कभी पुष्पों के तरीके से खिले और उसकी जो महक है, उस महक से हमारा पूरा क्षेत्र सुगंधित महसूस करे और हम लोग अपने कर्तव्यों पर, अपने निर्णयों पर, अपने जीवन पर एक स्वतंत्रता महसूस करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं और शिक्षा के इस दौर में बाबा साहब को याद करते हुए हम लोग संगठित रहें, संघर्ष करें, अपनी एकता रखें। तो एक बार फिर से सब लोगों की गौरव में उपस्थिति के साथ दौलत कुंवर जी का बहुत बहुत आभार कि ये बिंदु और ये सुझाव जो हम लोगों को, ये 75 साल का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि इस टाइप का सुझाव जौनसार वाव में कभी आया नहीं।